गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आप लोग को पढ़ा रहे थे गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। जो आप लोग को गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन बता दिए थे। अब आपको जो पढ़ना है तीसरा एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का, वह तीसरा एप्लीकेशन है आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to infinite प्लेन शीट कि इन्फानाइट प्लेन शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, एक हम इन्फानाइट प्लेन शीट बनाते हैं। देखिए, आप लोग का एक इन्फानाइट प्लेन शीट बना रहे हैं। देखिए यहाँ ये आपका जो है, ये आपका इन्फानाइट प्लेन शीट है। ये जो है आपका इन्फानाइट प्लेन शीट है, इस पे अपना चार्ज होगा। ये आपका इन्फानाइट शीट चार्ज बॉडी है, इन्फानाइट प्लेन शीट चार्ज बॉडी। और इस पे क्या है कि इसका अपना गॉसियन सरफेस है। ये जो है इसका अपना गॉसियन सरफेस है। देखिए, आप लोग को जिस समय में यानी कि किसी भी चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था तो कैसे निकाले थे, तो वहाँ आप लोग को लीनियर चार्ज डेंसिटी बताए थे। और यहाँ जो होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है कि इस पे यानी कि कितना चार्ज होगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये यहाँ लिख देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और देखिए, एक आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए कि कोई एक आईना है, हम आईना के सामने खड़े हैं, तो आईना से क्या होगा कि जितनी दूरी पर हम खड़े होंगे उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, उतना ही दूरी बनेगा ना। ये आपका प्लेट है, आगे मान लीजिए कि ये आगे इसका यानी कि गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, तो इसका गॉसियन सरफेस पीछे भी इतना ही दूरी पे होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका आर दूरी पर गॉसियन सरफेस बन रहा है, और यहाँ आगे जो बन रहा है आर दूरी पर बन रहा है। सेम है, ठीक है। तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी बता रहे थे। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर जो होता है यानी डेल्टा बराबर, ये डेल्टा बराबर जो होता है आपका, डेल्टा बराबर जो आपका होता है चार्ज अपॉन एरिया। एरिया कहने का मतलब है सरफेस एरिया, इसका अपना सरफेस एरिया कितना है और इस पर कितना चार्ज है, ये आपका चार्ज है। तो बताइए यहाँ से जो टोटल चार्ज जो निकालेंगे, टोटल चार्ज आपका क्या निकल के आएगा। यही कर देते हैं कि टोटल चार्ज बराबर जो क्यू बराबर जो आपको निकल के आएगा डेल्टा इंटू ए लिख सकते हैं। या ये आपको यदि सरफेस एरिया को हम यदि इस सरफेस को ऐसे डिपेंड करेंगे, इस सरफेस को यदि ऐसे डिपेंड करें तो सरफेस एरिया को हम ऐसे डिपेंड कर सकते हैं, डिपेंड बोलते हैं ऐसे, यानी कि डिनोट्स कर सकते हैं। तो यहाँ एस ले लीजिए, यहाँ भी एस आपका सरफेस एरिया बता रहा है तो एस ले लिए, यहाँ आप एस ले सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, अब हमको मानते हैं कि यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस पर गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकालते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ये जो आपका सरफेस है, सरफेस से हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ मान दिए कि यहाँ आपका
सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है। और बताइए इसका जो एरिया जो होगा, ये जो एलिमेंट्री जो एरिया मान रहे हैं, इस एलिमेंट्री एरिया किधर होगा, इस सरफेस से। ये जो छोटा कोई भी सरफेस मानिए इधर है, तो सरफेस से आप लोग को बताए थे इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में गॉस थ्योरम में, और फ्लक्स जो पढ़ा रहे थे उसमें भी, कि एरिया जो लेते हैं हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये आपका एरिया जो होगा, एलिमेंट्री एरिया ds इधर लेंगे, और यहाँ बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो जाएगा, और ये सरफेस है, या अब इस तरह से है, ये देखिए आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस हुआ, तो सरफेस से क्या लेंगे, यानी एरिया इधर हो जाएगा ना, ऊपर एरिया इधर हो जाएगा, एरिया इधर ले लीजिए, एलिमेंट्री एरिया ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। और इस पे बताइए ये आपका अब जो है आपका ये देखिए सरफेस इधर है, बोले तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से जो है, तो क्या होगा, एरिया क्या लेंगे, ये जो आपका सरफेस है, सरफेस हमेशा एरिया परपेंडिकुलर लेते हैं, आप लोग को बता चुके हैं। तो एरिया इधर ले लीजिए, एलिमेंट्री एरिया ds। अब यूज करेंगे गॉस थ्योरम को, और यहाँ बताइए इसके बीच का एंगल जो होगा, आप लोग एंगल किसके बीच में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया जो होता है उस एरिया के बीच के एंगल को लेते हैं। तो एंगल मान लेते हैं θ1, तो यहाँ θ1 बताइए कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा ना, 0 डिग्री। यहाँ बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ θ2 मान लेते हैं, एंगल θ2 मानते हैं, तो θ2 क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ बताएंगे इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं हम θ3, θ3 बड़ा कितना हो जाएगा एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा ना, θ3 बराबर आप यहाँ ले लीजिए 0 डिग्री। अब यूज कीजिए गॉस थ्योरम को, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। चलिए गॉस थ्योरम को यूज करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे इसके लिए e ds cos θ1, और θ1 बराबर क्या है 0 डिग्री। यहाँ क्या लेंगे e ds cos θ2 प्लस e ds cos θ3 बराबर क्या लेंगे, बराबर क्या लेते हैं, बराबर कहाँ लिखते हैं, यहाँ आप लोग देख लिए, यहाँ आप लोग समझ गए हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसी को लिखना है। देखिए ये आप लोग देख लेंगे क्या लिखे हैं, यहाँ इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं डेल्टा पर। तो ये क्या होगा, ये आपका जो है सरफेस पर कितना चार्ज है टोटल, लिखते हैं ना गॉस थ्योरम में कि Q/ε0 लिखते हैं। तो यहाँ से क्या लेंगे, तो ये आपका Q का वैल्यू कितना है, डेल्टा S है, डेल्टा S अपॉन कितना हो जाएगा ε0। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, और इसको जो हम इंटीग्रेट जो करेंगे ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा s निकलेगा, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और ds का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और इस cos थीटा 0 डिग्री, तो cos थीटा जब 0 डिग्री लेंगे यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ हो जाएगा इंटू 1, तो es हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए यहाँ जो θ2 कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0, यहाँ लिख देंगे 0। यहाँ बताएंगे θ3 कितना लिए हैं 0 डिग्री है, तो यहाँ जो लेंगे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू 1, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और e जो है e आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा, तो s, तो देखिए कितना हो गया, इसका निकल के आया नहीं ये, और इसका वैल्यू 0, तो ये बराबर क्या लिखें डेल्टा इंटू s अपॉन ε0।
चलिए अब यहाँ लिखते हैं, बताइए यहाँ से ई एस कितना हो जाएगा, 2ES बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा इंटू एस अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बताइए यही होगा ना, देखिए आप लोग यहाँ से यही निकल के आएगा। आप लोग को निकालना क्या है, हेडिंग क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ आपको ई निकालना है। तो यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है, एस एस तो कट जाएगा, जब एस एस कट जाएगा तो एस एस को काट दीजिए, काट दिए तो 2E बराबर क्या हो गया, डेल्टा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब बताइए कि हमको ई निकालना है, आपको एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए करा है। तो ई बराबर क्या हो गया, डेल्टा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इनफाइनाइट प्लेन शीट पर, और इनफाइनाइट प्लेन शीट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो निकल के आता है डेल्टा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। तो बताइए अब यहाँ कहीं समझने में दिक्कत है किसी को, आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा यदि आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम यदि पढ़े होंगे तो। अब यदि नहीं पढ़े हैं तो यहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये डेल्टा क्या है और यहाँ ये क्या किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पढ़ के आए होंगे गॉस थ्योरम और फ्लक्स से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए यहाँ उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको कहीं समझने में दिक्कत आई होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को बता दिया जाएगा फिर से। तो अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक करके जाएंगे, लाइक करके जाना है सभी स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और साथ ही सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच जाएगा। और जो बेल आइकन की घंटियाँ जो होती है, जो आपको ये इस तरह से जो घंटियाँ रहती है, उस घंटियाँ को भी प्रेस कर देना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, अन्यथा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।